keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ 5 आ वृंद के दोहे। कविवर वृंदवन दास। कविता की विधा। रीतिकाल के नीतिपरक दोहे। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। ये चित्र कवि वृंदवन दास जी का है। कवि परिचय। वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ था। इनका पूरा नाम वृंदवन दास था। इनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। इनके नीतिपरक दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा सरल, सहज, सुंदर व स्पष्ट है। भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों की झलक मिलती है। इनके द्वारा दिए गए उदाहरणों में भाषा के साथ साथ भाव और काव्य को आकर्षक व प्रभावी बनाया है। 1723 में इनका निधन हो गया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ वृंद सत्सई, हितोपदेश, संधि आदि। पाठ परिचय। नीतिपरक बातों की सीख दी गई है। विद्या रूपी धन की विशेषता खर्च करने पर बढ़ना। आंखें मन की सच्चाई बताती हैं। चादर के अनुसार पैर पसारना। बिना गुणों के मनुष्य का बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए और व्यवहार में कपटी नहीं होना चाहिए। इन सद्गुणों के कारण ही मनुष्य को सम्मान मिलता है और इन्हीं के द्वारा हमें जीवन का सच्चा मार्ग मिलता है। देखिए छात्रों, अब भी हम कविता का भावार्थ करेंगे। पहला दोहा। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसमें कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के खजाने की बड़ी ही अपूर्व बात है कि माँ सरस्वती का जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतनी ये बढ़ती जाती है, और यदि हम ज्ञान नहीं बांटते हैं तो ये सरस्वती हमारी अर्थात विद्या कम हो जाती है। अर्थात ज्ञान को जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, और यदि हम ज्ञान को सीमित रखते हैं तो वो उतना घट जाता है। अर्थात हमें अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। यही सरस्वती के भंडार की अनूठी विशेषता है। बांटने पे बढ़ता है और नहीं बांटने पर यह कम हो जाता है। दूसरा दोहा। नैना देत बताए सब, ही को देत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कह देत। इस दोहे में कवि ये कहते हैं कि जो आंखें हैं वो मन के भेद खोल देती हैं। हमारे मन में जो बात होती है वे हमारी आंखें कह डालती है, भले ही वो अच्छे भाव हों, हित के भाव हों या अहित के हों, अच्छे हों या बुरे हों। जिस प्रकार साफ स्वच्छ आईना हमारी छवि को स्पष्ट कर देता है, अर्थात हमारी अच्छाई और बुराई बता देता है। आरसी होता है आईना, निर्मल होता है स्वच्छ। उसी प्रकार हमारी आंखें भी स्वच्छ आईने की भांति हैं, जो हमारे मन के अंदर जो हित और अहित की बातें होती हैं वो सब कह डालती हैं। तीसरा दोहा। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दूर, ते पाम पसारिए, जाती लंबी सोर। इस दोहे में कवि यह कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। यदि हम कोई कार्य, कोई खर्चा अपनी पहुंच से, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करेंगे तो हमें नुकसान होगा। हमें क्या करना पड़ सकता है? ऋण लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है। इसलिए हमें खर्च अपनी जितनी आय हो उसके मुताबिक ही करना चाहिए। कोई भी कार्य अपनी क्षमता से बाहर नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई कार्य अपनी क्षमता से बाहर करेंगे तो हमें नुकसान होगा। इसका उदाहरण कवि ने
चद्दर का उदाहरण दिया है कि जितनी चद्दर लंबी हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। यदि चद्दर छोटी होगी और हम पैर ज़्यादा पसार लेंगे तो हमारे पाँव क्या होंगे? नंगे होंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। चौथा दोहा, फेर न हवै कपट सो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। इस दोहे में कवि यह कहता है कि व्यापार में हमें कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को हमारे से दूर ले जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लकड़ी की हांडी को एक बार आग पर रखकर खाना पका लिया जाए तो वह दूसरी बार खाना पकाने की हालत में ही नहीं रहती, अर्थात जल जाती है। ऐसे ही हमारा विश्वास ग्राहक पर नहीं रहता और हम अपने व्यापार में कभी भी सफल नहीं होते, अर्थात छल कपट विश्वास को खंडित कर देता। पांचवा दोहा, ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। इस दोहे में कवि यह कहता है कि ऊंचाई पर बैठने से निर्गुण व्यक्ति कभी भी गुणी नहीं हो जाता। मंदिर की ऊपरी चोटी पर यदि कौवा बैठ जाए तो वह गरुड़ पक्षी नहीं बन जाता है, अर्थात ऊंचाई पाने के लिए गुणों का होना आवश्यक है, खाली नाम से ही गुणगान नहीं होता है। अगला दोहा देखिए, उद्यम कबू न छोड़िए पर आशा के मोद, गगरी कैसी फोरिए उनमें देख प्रयोद। इस दोहे में कवि यह कहता है कि दूसरों के भरोसे कभी भी कार्य को छोड़ना उचित नहीं है। वह कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। जैसे गगन में घिरे हुए बादलों को देखकर अपना पानी का घड़ा फोड़ देना ठीक नहीं है कि अभी वर्षा होगी इसलिए घड़े के पानी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उद्यम करना होता है मेहनत करना, प्रयोद होता है बादल। दूसरों के भरोसे अपना कार्य छोड़ना उचित नहीं है। सफलता पाने के लिए श्रम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। अगला दोहा देखिए, कच्च कहीं नीच न छेड़िए भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिखारे अंग। इस पद्यांश में, इस दोहे में अगला दोहा देखिए, कुछ कहीं नीच न छेड़िए भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। इस दोहे में कवि यह कहते हैं कि हमें नीच व्यक्ति की संगत में नहीं रहना चाहिए। यदि हम नीच व्यक्ति की संगत में रहेंगे और उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वो कीचड़ हमारे अंग को ही अर्थात हमारे शरीर को ही गंदा करता है। इसलिए हमें बुरे व्यक्तियों की संगत से बचकर रहना चाहिए, उनका संग कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा अहित होता है। अगला दोहा देखिए, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मत ध्यान लो अस्त होत है भान। इस दोहे में कवि यह कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं एक दिन उस पद से नीचे उतरना स्वाभाविक है। ऊंचा पद हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने भानु अर्थात सूर्य है, जो सुबह उगकर आसमान की ऊंचाई पर चढ़ जाता है और मध्याह्न होते ही वह नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाता है। अर्थात सुबह जो सूर्य उगता है उसको शाम को छिपना भी पड़ता है। जिस व्यक्ति को ऊंचा पद मिलता है
उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसे भी ऊंचे पद से नीचे उतरना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। अगला पद, जो जाको गुण जानिए सोते आदर देत, कोकल अम्ब ही लेत है कागन बोरी लेत। इस पद्यांश में कवि यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जो गुण होता है वह अपने ही स्वभाव वाले लोगों को पसंद करता है और वैसी ही वस्तुओं का चयन करता है। जैसे कोयल मधुर स्वभाव वाली है, मीठा बोलने वाली है, इसलिए उसे मीठा आम खाना ही पसंद है, वो मीठे आम का ही चयन करती है। और दूसरी ओर कौवा काग जो कड़वा बोलता है, ककर्षवाणी में बोलता है, उसे अपने स्वभाव के अनुसार कड़वी निवोरी ही पसंद है, वो कड़वी निवोरी का ही चयन करता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही चीज़ों और लोगों को पसंद करता है। बुरे मनुष्य बुरे लोगों को पसंद करते हैं और अच्छे मनुष्य अच्छे लोगों और अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं। अगला पद्यांश, आप अकारज आपनो करत कुबद के साथ, पाव कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। इस दोहे में कवि यह कहता है कि अविवेकी या नासमझ या मूर्ख प्राणी के कारण किया गया कार्य अपने ही विनाश का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात अपना नुकसान अपने आप करता है, वह अपनी मूर्खता के कारण अपने बने हुए काम भी बिगाड़ लेता है। मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं यदि हम मूर्खों का संग करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। अंतिम दोहा, कुल कपूत जान्यों परे लख शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत है चिकने बात। इस दोहे में कवि यह कहता है कि बालक के कपूत या सुपूत, कपूत होता है बुरा पुत्र, सपूत होता है अच्छा पुत्र। बालक के कपूत या सपूत होने के लक्षण उसके बचपन से ही ज्ञात हो जाते हैं, अर्थात उसकी आदतों से ही अनुमान लग जाता है कि बालक बड़ा होकर कैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बीज हम पौधा उगाने के लिए डालते हैं तो वो पौधे के पत्तों की चिकनेपन से और उसके रंग से और उसके स्वस्थ पत्तों को देखकर ही यह ज्ञात हो जाता है कि पौधा किस प्रकार होगा। अर्थात उत्तम बीज डालने से उत्तम पौधा होता है और ऐसे ही जो सपूत है बचपन से ही पता चल जाता है, उसके लालने में ही पालने में ही पता चल जाता है कि ये बालक बड़ा होकर सपूत बनेगा या कपूत बनेगा। कहने का भाव यह है कि बचपन से ही हम किसी भी बालक के गुणों का पता लगा सकते हैं कि बड़ा होकर उसके लक्षण कैसे होंगे। बिल्कुल उसी पौधे की भांति जिसके पत्तों और उसके स्वस्थ सुंदर चिकनाहट से पता चल जाता है कि ये पौधा बड़ा होकर कैसा फल देगा। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।